मंगल, मार्स, एक्शन ओरिएंटेड, वो जो हैं अभी कन्या राशि में, वर्गो में, बुध की राशि में आने वाले 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक हमारे जो मंगल महाराज हैं वो वर्गो राशि में आने वाले हैं। इससे क्या होगा? वेल, मंगल और बुध ये दोनों आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं, दे आर एनिमीज। वो दोनों आपस में कोई अच्छा खास रिलेशन नहीं रखते हैं। तो ये वाला ट्रांजिट कैसा रहेगा? वेल, ये वाला ट्रांजिट वैसे देखा जाए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वर्गों में आके ना मंगल को एक सहजता मिलती है। मतलब सोच समझकर जो एक्शन लिया जाता है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो अब जो, क्योंकि वर्ग जो है ये काल पुरुष की 6th राशि है, तो जो हमारा 6th हाउस है वो हम देखते हैं हमारी एनिमीज़ को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, हमारी डेली रूटीन को दिखाता है। तो जब मंगल वर्गों में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाएगी कि वी विल गेट लॉट ऑफ पावर टू विन ओवर ऑन आवर एनिमीज़। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली फॉर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग पार्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, इवन फॉर टीचर्स एज वेल, कि दिस मंगल ना जब वो 6th में वर्गों की राशि में आएंगे तो ये बहुत सारा सपोर्ट देंगे हमें, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे। अब इसकी रेमेडीज़ क्या होंगी? वेल, इसके लिए रेमेडीज़ क्यों चाहिए? रेमेडीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि मंगल है, अग्नि है, गुस्सा है, और बुध जो है वो वाणी है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत बारी ऐसा होगा कि हम जो बात बोलेंगे उसमें ना बहुत रूडनेस आएगी, लड़ाई झगड़ा, इवन लाइक ईमेल्स पे जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो बड़ी ही शार्प और फायर एनर्जी वाली होगी। वेल, इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ मेरे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा एक रेमेडी ज़रूर बताती हूँ एंड मैं खुद उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। वो है शिव जी की आराधना, वो है शिव जी को डेली अभिषेकम करना। जब हम शिव जी, वो ऐसे एक भगवान हैं जिनका सारे मेलेफिक प्लैनेट्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो अगर आप डेली अभिषेकम करते हैं, डेली शिव जी की आराधना करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप अपने मंगल को शांत करते हैं। लेकिन मंगल को शांत करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन ओरिएंटेड ना बने, उसे बिल्कुल ही शांत कर दे कि आप कुछ काम ही ना कर पाएं। मंगल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वही मंगल हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। हमें काम करने की जो हमारे में चाह होती है वो मंगल देता है। और जब वो वर्गों में आता है तब तो इट्स रियली, एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वर्गों में ना मंगल काफ़ी कंट्रोल वे में चलता है। तो फॉर बिजनेस दिस इज़ रियली गुड। चलिए, अब हम इस पे ज़्यादा चर्चा किसी और दिन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये वाला जो मंगल है ये एरीज वालों, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जो मेष राशि वालों के लिए है, ये जो आपका ट्रांजिट हो रहा है, मार्स आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। अब जो 6th हाउस है वो ओरिजिनली एक कंपटीशन को दिखाता है, हमारे एनिमीज को दिखाता है, हमारी डेली रूटीन को दिखाता है, हमारी हेल्थ को भी दिखाता है। तो जब मंगल महाराज यहाँ पे आएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ये भी होगा कि आप डेली रूटीन में थोड़े एक्टिव बने, जहाँ पे अगर आप, क्योंकि अभी आप लोगों की ऑलरेडी साढ़े सती चल रही है, आपके जो शनि महाराज हैं अभी वो 12th हाउस में विराजमान है, तो थोड़ा बहुत लथार्जिक आप फील कर रहे होंगे। पर यहाँ पे जब मंगल 6th हाउस में आएंगे तो वो आपको एक्टिव बनाएंगे, तो वो जो आप में लथार्जिकपन था वो थोड़ा कम होने लगेगा। तो आपकी डेली रूटीन भी जो है वो अच्छा होने लगेगा। यहाँ से 6th हाउस में बैठ के जो मंगल महाराज हैं वो आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। जब वो 9th हाउस को देखेंगे तो वो आपके लॉन्ग ट्रैवल्स को भी बढ़ाएंगे। ये भी हो सकता है कि काम के हिसाब से आपको ट्रैवल करना पड़े, तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि करें, ये भी इस चीज़ को ज़रूर दिखाते हैं। यहाँ से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि क्योंकि आपकी साढ़े सती चल रही है और क्योंकि शनि महाराज के इफेक्ट आप में दिख रहे हैं,
तो उनका अभी आपकी लगन पे दृष्टि डालना बहुत ही अच्छा होगा। इससे ना आप में एक आपका लथार्जिकपन कम होगा और आप थोड़े एक्टिव बनेंगे, आप बहुत सारी मेहनत करेंगे और बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे आप अपने काम को पूरा करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ क्योंकि शनि 12th में बैठे हुए हैं, आपकी साढ़े सती भी चल रही है, तो मुश्किलें रहेंगी ऑफ कोर्स, वो कम नहीं होंगी। आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ते रहेंगे, वो भी सही है। बट हाँ, ये यहाँ पे बैठ के आपको चीज़ों को सॉल्व ज़रूर करेगा। आप यू विल विन ओवर ऑन योर एनिमीज, ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। और जैसे कि मैंने बताया, आपको जो है इसकी रेमेडी ज़रूर करनी है। आपको शिव जी की आराधना ज़रूर करना है, उनका अभिषेकम ज़रूर करना है और हो सके तो आप रुद्राक्ष को ज़रूर अपनाइएगा अपनी लाइफ में। चलिए, तो अब बात करते हैं टॉरस राशि, वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये वाला मंगल का ट्रांजिट कैसा रहेगा? मंगल जो हैं वो आ रहे हैं आपके 5th हाउस में। मंगल आपको मिक्स रिजल्ट देते हैं। वो आपके 7th और 12th हाउस को उनकी लॉर्डशिप है, तो इसीलिए वो मिक्स सा रिजल्ट देते हैं। अब वो जब 5th हाउस में आएंगे तो शनि महाराज जो हैं वो ऑलरेडी आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और शनि महाराज आपके भाग्य के लॉर्ड हैं। तो शनि महाराज तो आपके, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, तो आपको अच्छा ही इफेक्ट देते हैं। अब वो 11th से बैठ के आपके 5th हाउस को देखेंगे और मंगल जो है वो 5th से बैठ के आपके 11th हाउस को देखेंगे। मंगल जब 5th हाउस में आएंगे तो एक तो उनकी दृष्टि जो है सीधा डायरेक्टली शनि महाराज को जाएगी, जो कि है आपके 11th हाउस को। तो हो सकता है कि वो यहाँ से आपकी जो इनकम है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाएं। हालांकि वक्री शनि का भी पूरा इफेक्ट आपके 5th हाउस को लगा हुआ है। 5th हाउस के अच्छे इफेक्ट्स तब मिलेंगे जब यहाँ पे बुध महाराज जो हैं मंगल को ज्वाइन करेंगे। बुध जो है वो मंगल को ज्वाइन करेंगे ऑन 20th ऑफ अगस्त। तब आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली में इस 5th हाउस के अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। हो सकता है कि तब आपकी इनकम में यू विल सी सम इंक्रीज इन योर इनकम। आप काफ़ी सारे मंत्र का जाप करने लग जाएं, आप इन चीज़ों को भी देखेंगे। और आप काफ़ी एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। इनफैक्ट आपके बच्चे भी काफ़ी एजुकेशन में, इवन मंत्रों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, जैसे कि गीता का पाठ करना और ये सारी चीज़ें करना। ये एक चीज़ आप यहाँ से ज़रूर देखेंगे। अब जो है कि शनि महाराज यहाँ से बैठ के आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। अब वो यहाँ से 8th और 12th दोनों हाउस को देखेंगे, तो ये दोनों ही डिजीज़ेस को दिखाता है। हो सकता है कि इस पूरे ट्रांजिट के दौरान आपकी कोई बड़ी सी सर्जरी हो जाए। अब आई नो सर्जरी जब मैंने बोला तो आप लोगों को काफ़ी डर लगेगा, बट ये सर्जरी हो सकता है आपके लिए अच्छी हो सकता है नहीं, आपके लिए अच्छी ही होगी, क्योंकि बहुत टाइम से इफ़ यू वर डीलिंग विथ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़, कुछ काफ़ी आप हेल्थ की परेशानी में चल रहे थे और आप शायद यू वर नॉट एबल टू इवन टेक दिस कॉल। तो जब यहाँ पे मंगल बैठ के आपकी 8th हाउस को और 12th हाउस को दोनों पे दृष्टि डालेंगे तो आप यू विल सर्टनली गो थ्रू सम सर्जरी, और वो सर्जरी आपके लिए अच्छी ही होगी। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि टॉरस राशि वालों के लिए ये जो मंगल का ट्रांजिट होने वाला है विथ बुध भगवान, शनि बैठे हुए हैं 11th हाउस में, ये अच्छा ट्रांजिट दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल हैं वो आपके 6th और 11th हाउस को उनकी लॉर्डशिप है। तो 11th हाउस एक तरीके से माना जाए तो बहुत ही अच्छा हाउस है। इट्स आपकी हायर इनकम को दिखाता है, आपके नेटवर्क को दिखाता है, आपकी फ्रेंड्स सर्कल को दिखाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। और 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये ज़रूर आपके एनिमीज़ को, आप किसी तरीके के कंपटीशन में अगर पार्ट ले रहे हैं तो ही विल सर्टनली विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। लेकिन मंगल का ये अभी आपके 4th हाउस में आएंगे
और मंगल का 4th हाउस में ये वाला ट्रांजिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपकी घर की शांति को लेके छोड़ेगा। मतलब ऐसा रहेगा कि आप घर में बैठेंगे और आपके घर में शांति नहीं है, कुछ न कुछ लगा रहेगा। यहाँ से आपके 10th हाउस में शनि महाराज भी बैठे हुए हैं, वो भी डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th हाउस में, और 4th हाउस में खुद मंगल आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये घर की शांति को भंग ज़रूर करेगा, और ये आपकी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। मतलब मेंटली आप ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे इस वाले ट्रांजिट में। जब यहाँ पे बुध भगवान आएंगे, जब बुध महाराज 20 अगस्त को यहाँ पे आएंगे, तो ये ऐसे कुछ योग बनाएंगे कि आपके प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेट्रो शनि जो हैं वो 10th से दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कब पूरे योग बने हुए हैं और आप हो सकता है प्रॉपर्टी ले लें, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस समय पे प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हाई चांसेस है, जब शनि महाराज की पूरी डायरेक्ट दृष्टि लगी हुई है, कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें कि आगे चल के आपको पता लगे कि उसका वास्तु ठीक नहीं था, आपने पेपर्स को साइन करते समय कोई पेपर सही तरीके से साइन नहीं किया, उसमें कोई क्लॉज आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या एकदम से मार्केट नीचे गिर जाए और वही प्रॉपर्टी 50% हो जाए। हालांकि नॉर्मल केसेस में 50% बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठ के ये चांसेस ज़रूर होंगे कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी ली, लेकिन उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम हो गए। तो अल्टीमेटली आपको एक आपके दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की वो सही नहीं थी। यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो मेरा सजेशन आपको ये ज़रूर रहेगा कि योग पूरे बनेंगे, आपको पूरा प्रेशर भी रहेगा, बट आप अभी कोई भी स्पेशली प्रॉपर्टी में आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। और हो सके तो इवन स्टॉक मार्केट में, इफ़ यू आर लाइक ऑलरेडी इनटू स्टॉक मार्केट, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अपना सोच समझ के आप जो भी कॉल्स ले रहे हैं वो सोच समझ के लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए ये वाला मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वेल, ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में। मंगल जो है वो आपके 10th और 5th हाउस को रूल करते हैं। यहाँ पे जब मंगल 3rd हाउस में आएंगे तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को ज़रूर दिखाता है। अगर तो आप ट्रैवल, टूरिज़्म या ऐसे किसी बिजनेस में हैं या फिर रियल स्टेट में हैं, तो आपके लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th में ऑलरेडी शनि महाराज विराजमान हैं, वो आपके भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं और वो आपके 3rd हाउस को देखेंगे, और 3rd में मंगल का ट्रांजिट अच्छा ही माना जाता है। तो अगर आप रियल स्टेट में हैं, ट्रैवल में, टूरिज़्म में हैं, तो ये आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऑल्सो भी आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, ये वाला ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अभी जस्ट आप लोगों की ढैया ख़त्म हुई है, तो और अभी यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ के मंगल जो है वो आपके कर्म के स्थान को देखेंगे, आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो 10th हाउस को देखेंगे तो ऐसा होगा कि आप कर्म स्थान में यू विल बी क्वाइट with lot of brave you would shine। ऐसा होगा कि कहाँ तो आप बहुत चुप रहते थे, या आप डरे से अगर रहते थे, तो ये वाला जो अभी मंगल 3rd हाउस में आएंगे तो वो आपकी जब कर्म के स्थान में दृष्टि डालेंगे तो आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे, आप में काफ़ी साहस और काफ़ी बुद्धि आएगी। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकती है, हो सकता है कि हेल्थ में इश्यूज़ आएँ, वो तभी आएंगे जब जो बुध महाराज हैं 20 अगस्त से मंगल को 3rd हाउस में ज्वाइन करेंगे, तो तब हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत यू विल हैव टू स्ट्रगल विथ योर हेल्थ, या ऐसा थोड़ा बहुत ये रहेगा। बट अदरवाइज़ उनका जब वो 10th हाउस को देखेंगे तो आपके करियर में इम्प्रूवमेंट आना, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से वो 9th हाउस को भी देखेंगे तो ये भाग्य को भी ज़रूर वृद्धि करेंगे। भाग्य में आपके शनि अभी रेट्रो चल रहे हैं, तो वो रेट्रो होके अपने अष्टम हाउस को देख रहे हैं।
अब वो अष्टम को देख रहे हैं तो खैर वो एक अलग सा टॉपिक है, वो मैंने शनि वक्री में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो आप मेरा वीडियो ज़रूर जाके देख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कैंसर राशि वालों के लिए ये वाला मंगल का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट कैसा रहेगा? वेल, लियो राशि वालों के लिए जो है मंगल, वो आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं। वेल, सेकेंड हाउस में मंगल जब आएंगे, अब क्योंकि मंगल जो है वो आपके 9th हाउस, आपके भाग्य को रूल करते हैं और साथ ही साथ आपके 4th हाउस को भी रूल करते हैं। तो भाग्य के स्वामी जब सेकेंड हाउस में आएंगे तो ये यहाँ पे अच्छे फल देंगे। सेकेंड हाउस में बैठ के वो डायरेक्ट अपनी जो दृष्टि है अपने 9th हाउस को देंगे, तो ऑफकोर्स वो भाग्य में वृद्धि ज़रूर करेंगे। अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि 17 अगस्त को यहाँ पे जो सन है वो भी लगन में आ रहे हैं। तो लगन के स्वामी आएंगे, मंगल आपके सेकेंड हाउस में, तो ये चीज़ों को अच्छा ही करेंगे। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अभी आपकी अष्टम की मतलब जो शनि है वो आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं और आप लोगों की ढैया चल रही है। जब शनि अष्टम में आते हैं तो ये इतना कोई ग्रेट रिजल्ट्स नहीं देते हैं, और अष्टम में शनि बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। मंगल भी सेकेंड हाउस से बैठ के डायरेक्ट उनकी दृष्टि 5th हाउस पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो इनका एस्पेक्ट है ये आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। सो थोड़ा बहुत आपको आपके बच्चों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। अब शनि महाराज क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं और वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके कर्म के हाउस में, जो कि है आपके 10th हाउस में, तो कर्म में किसी न किसी तरीके का चेंज ज़रूर दिखा रहा है। तो हो सकता है कि किसी तरीके का आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप कोई जॉब अपनी चेंज कर लें, या आप ऑल ऑफ सडन अपना काम ही चेंज कर लें। तो इन चीज़ों को ये ज़रूर दिखाता है। ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब शनि अष्टम में आते हैं तो हम एक खुद ब खुद बहुत स्लो हो जाते हैं, हम लथार्जिक सा फील करने लगते हैं। तो जब मंगल सेकेंड हाउस में आएंगे और आपके खुद के लगन के मालिक जब लगन में आएंगे तो आप देखोगे कि आप एकदम से एक्टिव फील करने लगेंगे। यू वुड वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, आप अपने काम को ख़त्म करने के लिए एक जेन्युइन एफर्ट्स डालेंगे कि मुझे ये काम ख़त्म करना ही है। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर है। एज सेट कि आपको जस्ट आपके 5th हाउस का, अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और जो मैं हमेशा जो शिव जी की रेमेडी देती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये वाला मंगल का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। वर्गों के लिए जो हमारे मंगल हैं वो लगन में आने वाले हैं। लगन में आके वो बहुत बड़े धमाके करने वाले हैं। वेल, ये बात तो है, जब मंगल लगन में आते हैं तो वो ओवरऑल अपने आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएंगे। आप खुद में भी ये डिफरेंस फील करने लगेंगे कि ऑल ऑफ सडन आप फील करेंगे कि यू हैव बिकम क्वाइट एक्टिव। आपको खुद से मन करेगा कि यू वुड गो फॉर रन, आप जिम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एक अलग से मंगल इज़ अ एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। तो वो जब लगन में आएंगे तो वो आपको चुप तो नहीं बैठने देंगे, वो कुछ ना कुछ आपसे करवाते रहेंगे। अब जब वो लगन में बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्टली उनकी जो दृष्टि है वो जा रही है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में ऑलरेडी शनि महाराज वक्री होके विराजमान होके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर मैरिड, दिस ट्रांजिट इज़ नॉट गुड। हो सकता है कि मंगल आप पार्टनर्स के बीच में कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, और मंगल जब लगन में आएंगे तो वो आपकी वाणी को भी थोड़ा ही इज़ अ फायरी एलिमेंट, तो आप वो फायर आपकी बातों में दिखने लग जाए, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो और शनि महाराज ऑलरेडी 7th में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लगन में बैठ के मंगल जो है वो आपके डायरेक्टली 4th हाउस को भी देख रहे हैं, और मंगल का 4th हाउस पे दृष्टि डालना इज़ नॉट रियली गुड।
तो ये चेंज को ज़रूर दिखाता है। ये हो सकता है कि आपकी जॉब में कोई चेंज हो जाए, कोई ट्रांसफ़र हो जाए कि जहाँ से आपको आपके घर को चेंज करना पड़े। तो ये इस चीज़ को, इवन दो मंगल बहुत इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, ये जो ट्रांजिट भी है इट्स ओनली फॉर 147 डेज़। सो हो सकता है व्हाटएवर द चेंजेस दैट यू सी इट्स फॉर शॉर्ट टर्म, बट वो अपना ट्रांजिट का इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगा, वो चेंज को ज़रूर लेके आएगा। और हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आप अपने परिवार वालों से दूर रह रहे हैं किसी और रीज़न की वजह से, इफ़ नॉट वर्क, इफ़ फॉर एनी अदर रीज़न आपको घर से अलग रहना पड़े, इस चीज़ को ये ज़रूर दिखाता है। अब यहाँ से देखने वाली बात ये भी है कि वो आप लगन में बैठ के आपके जो, बिकॉज ही रूल्स योर 8th हाउस, तो वो अष्टम पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। और अब जो हमारा अष्टम हाउस है वो सडन चीज़ों को दिखाता है। सडनली आपकी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को आ जाए, सडन इवेंट्स, कोई सडन एक्सीडेंट। 8th हाउस ना पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम दिखाता है। लाइक it may be possible that all of a sudden you would start getting interested in research in occult science and you being busy there, but उसके नेगेटिव बहुत चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। तो एज आई सेड कि सडन एक्सीडेंट्स को दिखाना, सडन लॉसेस, जॉब ऑफ चेंज, लाइक सडनली यू लूज योर जॉब, ये सारी चीज़ों को मंगल ज़्यादा दिखाता है। तो आप लोगों के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरिंग दिस, ये जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, जब वर्गों में, जब लगन में हो रहा है, तो मैंने ये भी बोला कि यू वुड बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। तो ऐसा ना हो कि जहाँ आपको एक्शन नहीं लेना है वहाँ पे भी आप एक्शन लेने लग जाओ। तो इसलिए आप लोगों को शिव जी की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए, डेली शिव जी पे आप अभिषेकम कीजिए, उनका शिव के मंत्र का जाप कीजिए, बजरंग बली की चालीसा पढ़िए। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये रेमेडीज़ करते रहेंगे तो आप देखेंगे, ऑल दो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रांजिट, बी वेरी काम, बी क्वाइट कंपोज्ड, मेडिटेशन करते रहिए, तो ये जो ट्रांजिट है वो आपका अच्छे से निकल जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा राशि वालों के लिए जो मंगल है वो आ रहे हैं आपके 12th हाउस में। मंगल आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, शनि महाराज विराजमान है आपके 6th हाउस में। जो ये 6 एंड 12 का जो एस्पेक्ट एक दूसरे पे है, ये एक्चुअली में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से मंगल की डायरेक्ट दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस, आपके डेली रूटीन, आपकी हेल्थ पे पड़ रही है, और जहाँ पे शनि महाराज वक्री होकर विराजमान है, तो आपको आपकी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। वेल, फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप बहुत टाइम से आप अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, या आपको किसी तरीके की कोई ऑफ़र मिली हुई है, तो यू मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, क्योंकि 20 अगस्त से जो है हमारे जो मर्करी है वो भी आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। एंड मर्करी आपके भाग्य के स्थान को, भाग्य के हाउस को रूल करते हैं। तो जब भाग्य के स्वामी भी 12th में आ जाएंगे, शनि महाराज भी 12th को देख रहे हैं, मंगल 12th में आ रहे हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, तो वो आपकी इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर बढ़ा सकता है। तो डू एक्सेप्ट इट इफ़ देर इज़ एनी सच ऑफर गोइंग ऑन। ऐसा कुछ अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो डू एक्सेप्ट इट, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एज आई ऑलरेडी सेड कि इफ़ यू आर इनटू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि यू आर सर्टनली आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको मंगल ज़रूर हेल्प करेंगे। वेल, मंगल आपके 7th हाउस को भी रूल करते हैं, जो कि आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है, आपके मैरिज को भी दिखाता है। तो यहाँ पे बैठ के हो सकता है कि येस, आप बिजनेस में काफ़ी तरक्की करें, ये हो सकता है,
बट एट द सेम टाइम इट माइट क्रिएट सम इश्यूज विथ योर पार्टनर। अब वो बिजनेस पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, ये हो सकता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, कुछ विवाद क्रिएट करना, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो जस्ट आपको संभल के रहना है कि यू डोंट गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इस चीज़ का आपको खुद से ही ध्यान रखना है। अब यहाँ से उनकी जो फोर्थ दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस को जा रही है, जो कि शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखा रहा है, और वो 12th हाउस में आ रहे हैं जो कि लॉन्ग ट्रैवल्स को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई सी दैट कि ट्रैवल्स ऑफ कोर्स लगा रहेगा, आप कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रैवल करने वाले हैं। अब क्योंकि मर्करी विल ऑल्सो ज्वाइन इन 12th हाउस, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी तीर्थ स्थानों पे जाके आप उस ट्रैवल के लिए जाएं, या कोई छोटी मोटी यात्रा आप करें और वो अच्छी ही रहेगी। तो हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। मैलिफिक प्लैनेट्स का मैंने पहले भी बताया है कि 11th हाउस में ट्रांजिट होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो 11th हाउस में वो आपकी नेटवर्किंग, आपके फ्रेंड सर्कल, उसको ज़रूर बढ़ाएंगे, आपकी हायर इनकम को ज़रूर बढ़ाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड्स से, आपके नेटवर्क से किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट मिल जाए कि जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से बैठ के वो अपनी राशि 6th हाउस को देख रहे हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आए। हाँ, थोड़ी बहुत कोई ना कोई डिज़ीज़ होना, कुछ हेल्थ में पहले इनिशियली प्रॉब्लम आना, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। बट क्योंकि ये इनकी खुद की राशि है, तो आपकी हेल्थ में आगे चल के इम्प्रूवमेंट आए, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। ये भी हो सकता है कि आपकी डेली रूटीन में आप कुछ एक ऐसे चेंजेस करें अपनी हेल्थ के लिए जो कि लॉन्ग रन में बहुत अच्छे आपको दिखेंगे। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाएगा। 11th हाउस जो हायर इनकम का हाउस है, यहाँ पे बैठ के वो 2nd हाउस को देख रहे हैं, जो कि अगेन फिर वो आपकी इनकम का हाउस है। तो वो आपकी इनकम को ज़रूर बढ़ाएंगे, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। यू हैव टू बी क्वाइट डिसिप्लिन्ड, क्योंकि वो आपके 6th हाउस को रूल करते हैं। अब क्योंकि वो 6th हाउस को ऑलरेडी रूल करते हैं, तो हम उम्र स्कॉर्पियो राशि वाले लोग वैसे डिसिप्लिन होते ही हैं अपना डे टू डे में। बट क्योंकि अब वो खुद आपके 6th हाउस को देखेंगे, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू बी क्वाइट डिसिप्लिन फॉर दीज 147 डेज। चलिए, तो अब बात करते हैं सजिटेरियस राशि वालों के लिए। सजिटेरियस राशि वालों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 10th हाउस में। शनि महाराज अभी ऑलरेडी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। वेल, मंगल की दृष्टि जो 4th हाउस पे होती है वो कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वो कहीं ना कहीं एंजाइटी को लेके आता है, फियर को लेके आता है, आपके घर में उठन पुठन को लेके आएगा, कुछ एक ऐसे चेंजेस लेके आएगा दैट यू डोंट रियली लाइक। ये भी हो सकता है कि आपको आपका घर चेंज करना पड़े, विच शायद आप रेडी नहीं होंगे, बट वो आपके स्थान परिवर्तन ज़रूर कराएगा। क्योंकि शनि महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी होगी, और फिर मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट 4th पे आना, तो ये सर्टनली दिस इज़ नॉट गुड। ये वाला जो एस्पेक्ट है वो आपकी मदर के लिए भी इज़ ऑल्सो नॉट गुड। उनकी हेल्थ के हिसाब से भी ये वाला एस्पेक्ट अच्छा नहीं है। तो यू सर्टनली हैव टू मेक श्योर कि शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ। वो आप उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये वाली चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अब क्योंकि बुध जो है वो आपके 7th हाउस को रूल करते हैं, और वो भी थोड़े दिन के बाद 10th हाउस में आके मार्स को ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और फिर वो आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, तो
आपके शॉर्ट ट्रैवल्स काफ़ी लगे रहेंगे, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी बिजी रखेंगे। आप यहाँ वहाँ होते रहेंगे और आप में एंजाइटी, फियर, इन सब चीज़ों को कुल मिला के मार्स दिखा रहा है। 10th हाउस में आके वो कर्म में भी कुछ ना कुछ चेंज दिखाएगा। तो ये जो 147 डेज हैं, स्पेशली फॉर सेजिटेरियस पीपल, गाइस, फॉर यू वेयरिंग रुद्राक्ष इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शिव जी की आराधना करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स लाइफ में मंगल और शनि लेके आएंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, बट यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। आप अपने आप पे जस्ट बी वेरी काम एंड कंपोज रहिए, डोंट बी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि आप जैसे ही रिएक्टिव हुए, और मंगल का तो काम ही ये है आपको उकसाना, और क्योंकि वो डायरेक्ट दृष्टि आपकी 4th हाउस पे डाल रहे हैं, तो वो आपकी 4th जो घर की शांति है उसको कैसे भंग किया जाए, वो इस चीज़ को आपको पूरी तरीके से रेडी करेंगे। बट ये सिर्फ आपको अपने आप से कोशिश करनी है कि यू हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी कंपोज्ड, सो दैट आपकी घर की शांति बनी रहे, आप और आपके करियर में भी इट्स जस्ट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ये ट्रांजिट है 147 डेज। तो शिव जी की आराधना करते रहिए और ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छे से निकल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो मंगल हैं वो आ रहे हैं आपके 9th हाउस में, जो कि लॉन्ग ट्रैवल्स को दिखाता है, आपके भाग्य को दिखाता है। यहाँ से बैठ के वो डायरेक्टली दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस पे, जहाँ पे शनि महाराज ऑलरेडी विराजमान है। तो 3rd एंड 9th का आपस में एक अच्छा सा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, विच मीन्स लॉन्ग ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स ये तो बना रहेगा। यहाँ से बैठ के 9th हाउस से वो आपके 12th हाउस पे भी उनकी दृष्टि जा रही है। शनि महाराज की भी दृष्टि आपके 12th हाउस पे जा रही है। तो विच मीन्स अगेन एब्रॉड में आना जाना आपका रहेगा, एब्रॉड में बहुत सारा ट्रैवल्स आना जाना रहेगा, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो अगर आपका, एज आई पहले भी मैंने बोला कि अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, अगर आप आपके बिजनेस के हिसाब से एब्रॉड जा रहे हैं, तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये वाला ट्रांजिट अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि यू माइट, यहाँ पे ये ज़्यादा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी और अब आप उसको सेल करने जाएं, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, वो आप हायर प्राइस पे उसको सेल करेंगे। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो मकर राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इन एनीवेज अभी आप लोगों की 7.5 ख़त्म हुई है, तो और शनि महाराज जब 3rd हाउस में आते हैं तो उनका ट्रांजिट अमुम्र मैलेफिक प्लैनेट्स का 3rd हाउस में ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। और मंगल अभी 9th हाउस में आएंगे तो भाग्य को बढ़ाएंगे। तो ऑल टुगेदर मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। आपके लिए जो मंगल हैं वो आ रहे हैं 8th हाउस में। 8th में आके वो देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को, जहाँ पे भी अभी शनि महाराज विराजमान है। 2nd हाउस जो होता है वो हमारी फैमिली का हाउस होता है, ये हमारी वाणी को भी दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि यू बिकम वेरी रूड या यू बिकम वेरी अग्रेसिव। आपकी बातों में शनि महाराज इज़ नॉट रियली वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन फिर शनि की मंगल की यहाँ से दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो शनि इज़ ऑल्सो वेरी अग्रेसिव प्लैनेट। तो आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, रूड, ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो ट्राई नॉट टू बी वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट बी वेरी डिप्लोमेटिक एंड ट्राई टू बी काम इन योर कम्युनिकेशन। अभी आप लोगों की 7.5 भी चल रही है, तो ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अब जब शनि मंगल जब 8th में आएंगे तो वो आके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ाने का काम ज़्यादा करेंगे देन उनको कम करने के बजाय। तो
आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो अष्टम में बैठे हुए हैं, तो सडन इवेंट्स को वो ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो आपको उन सडन इवेंट्स को नहीं देखना है, तो यू हैव टू अवॉइड दैट कि कोई सडन आपकी हेल्थ में इश्यूज आना, लॉसेस होना, सडनली एक्सपेंसेस आना, ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो यू हैव टू बी वेरी काम, और कोशिश ये कीजिए कि आप शिव भगवान की आराधना टाइम टू टाइम करते रहें एंड बी वेरी काम। यहाँ से वो आपके थर्ड हाउस को भी, जो उनकी खुद की राशि है, उसको भी देख रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रैवल्स को ज़रूर दिखाता है। व्हेन आई से शॉर्ट ट्रैवल्स, इट्स नॉट जस्ट शॉर्ट ट्रैवल्स, विच मीन्स ऑल्सो कि ये किसी न किसी तरीके का ट्रांसफ़र या किसी न किसी चेंजेस को ज़रूर दिखाता है। तो हो सकता है कि काम की वजह से अगर तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो विच इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आपके काम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड देन आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको यहाँ वहाँ होना पड़ रहा है, तो देन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो although this transit is very for a short period of time, for 147 days, but क्योंकि मार्स इज़ वेरी फास्ट मूविंग प्लानट, और मार्स के साथ फिर अगस्त में मर्करी भी आके मार्स को ज्वाइन करेगा 8th हाउस में, देन अगेन इट्स नॉट गुड। ये दे बोथ आर वेरी फास्ट मूविंग प्लानट, और वो बहुत जल्दी अपना रिजल्ट भी देते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो एज आई सेड, शिव जी की आराधना करते रहिए, बी वेरी काम एंड वेरी कंपोज्ड, और किसी भी ट्रांजिट को देखने से पहले डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि अगर तो आपकी मंगल की दशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो हो सकता है आपको ये ट्रांजिट जस्ट ऐसे ही निकल जाए और आपको पता ही ना लगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बट जस्ट कंसीडरिंग कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, जस्ट बी वेरी केयरफुल। चलिए अब बात करते हैं पाइसीस राशि वालों के लिए। पाइसीस राशि वालों के लिए आप लोगों की साढ़े साथी ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। वेल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साढ़े साथी जो है वो सिर्फ चैलेंजेस को लेके आती है। साढ़े साथी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी लेके आती है, वो बहुत हमें स्ट्रगल दिखाती है, बट इन द एंड वो स्ट्रगल्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। वेल एनीवेज, कमिंग बैक टू मंगल के ट्रांजिट पे। मंगल का जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 7th हाउस में। वेल मैलेफिक प्लैनेट्स का 7th हाउस में ट्रांजिट इतना ग्रेट नहीं माना जाता है। यहाँ पे बैठ के वो हो सकता है कि आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप में या आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी तरीके का वो ईगो क्रिएट करे, वेर यू गेट इनटू सम आर्ग्यूमेंट, और कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम बनी रहे, इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। अब यहाँ पे बैठ के वो लगन को देख रहे हैं, लगन में शनि महाराज विराजमान हैं, आपकी साढ़े साथी चल रही है, शनि महाराज अभी लगन के ऊपर से जा रहे हैं, तो मंगल क्या करेगा? मंगल आपकी ईगो को काफ़ी बढ़ा देगा। आपकी पूरी पर्सनालिटी में अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा आ जाएगा। शनि महाराज बहुत स्लो प्लैनेट हैं, वो अभी लगन में बैठे हुए हैं, मंगल उनको पूरी अपना 7th एस्पेक्ट डाल के देख रहे हैं। मंगल इज़ अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, तो वो चाह रहे हैं कि भैया तुम कुछ एक्शन लो, तुम एक्शन लो, तुम एक्शन लो। और शनि इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, वो धीमे धीमे चलते हैं, तो और वो ऑलरेडी साढ़े साथी में कन्फ्यूजन तो रहता ही है, तो वो ऑलरेडी कन्फ्यूजन चल रहा है, और मंगल आके उस कन्फ्यूजन को थोड़ा और बढ़ाएंगे कि माइंड में पूरा दिन कि एक फियर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, ये सारा गेम चलता रहेगा। मंगल आपके 2nd हाउस को रूल करते हैं, तो अब 2nd हाउस को रूल करते हैं तो, और फिर वो आपके कर्म के भाव को भी देख रहे हैं, शनि महाराज भी आपके कर्म को भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कर्म स्थान में कुछ चेंजेस आएँ, और अगर कर्म स्थान में कुछ चेंजेस आएंगे तो इनकम में भी कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट थिंग फॉर पाइसीस पीपल इज कि आप शिव जी का नाम लेते रहिए, शिव जी की आराधना करते रहिए, साढ़े साथी ऑलरेडी चल रही है, बजरंग बली का पाठ करते रहिए। तो अभी
you might feel the situation is very tight सब जगह से, but trust me, जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे आप जो भी अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं उनका रिजल्ट्स आपको आगे मिलता जाएगा। तो डोंट वरी गाइस। और मंगल जो है वो, मंगल और जुपिटर का आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। दे बोथ आर क्वाइट गुड फ्रेंड्स। तो जब 7th में मंगल बैठेंगे और जुपिटर की राशि पाइसिस को देखेंगे तो वो अच्छा भी उनका फल देंगे। तो ऐसा ही नहीं है कि सारी चीज़ें बस गलत ही होने वाली हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि आप आपकी अंतर्दशा को देखिए, अभी अपनी महादशा को देखिए कि कैसे चल रही है। नॉट नेसेसरी कि मंगल का आपको इस ट्रांजिट का आपको इफ़ेक्ट मिले ही। जब तक कि मंगल आप कोई अंतर्दशा में या उस दशा में नहीं आ रहे तो तब तक उसका एज सच कोई इफ़ेक्ट तो मिलेगा नहीं। प्रत्यंतर दशा मैं ये बोलना चाह रही थी। तो हाँ, और सूक्ष्म दशा में तो अगर आएंगे भी तो उसका क्या ही इफ़ेक्ट होगा, एक छोटा मोटा कोई इफ़ेक्ट होगा। और लाइफ इज़ नॉट रियली 360 चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म भाव को देख रहे हैं, हाँ वो 360 डिग्री चेंज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फॉर ऑल दिस टाइम आप जॉब कर रहे थे एंड ऑल ऑफ सडन यू डिसाइड कि मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं तो बना ही इसलिए हूँ। ये चीज़ें हो सकती हैं। बस शिव जी की आराधना करते रहिए और ये ट्रांजिट आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। थैंक यू।